हरे कृष्णा दर्शकों, सर्वधर्म संगम टीवी चैनल की ओर से मैं शिवप्रिया सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में, जिसका नाम है संत संगम। संत संगम के इस कार्यक्रम में हम सनातन धर्म से जुड़े विषयों पर चर्चा करते हैं और बातें करते हैं। तो इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो मौजूद हैं महाराज जी, उनका नाम है परम पूज्य राम जी भाई महाराज जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर। भगवान श्री कृष्ण के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं जी। तो मैं चाहती हूँ महाराज जी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य कैसे हुआ था और उनके अवतार लेने का मतलब क्या था, किस मकसद से उन्होंने अवतार लिया था। तो उन सब विषयों पे मैं चाहती हूँ कि आप प्रकाश डालें। सबसे पहले सर्वधर्म टीवी चैनल के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। और ये जो संत संगम नाम का कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, जिसमें महापुरुषों के द्वारा भगवत विषयक वार्ता आपने रखी है। भगवान का अवतार क्यों होता है, कैसे होता है और किन किन स्थानों पर होता है, इसके विषय में शास्त्रों में बहुत वार्ता भरी पड़ी है। गीता जी में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य, प्रसिद्ध श्लोक है, सब जानते हैं, महाभारत आया था, सब ने सीखा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। हे भारत, हे भरत कुल के भूषण अर्जुन, जब धर्म को ग्लानि होती है तब परमात्मा का अवतार होता है। जिसको गोस्वामी जी ने भी लिखा है, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, जब गायों को, ब्राह्मणों को, देवताओं को सताया जाता है, तब अनाचार बढ़ने पर, अधर्म की बढ़ती होने पर, धर्म की रक्षा के लिए, साधुओं के कल्याण के लिए, सज्जनों के हित के लिए परमात्मा कोई न कोई रूप लेकर के धराधाम पर आते हैं। भगवान कृष्णावतार से पहले कंस आदि बड़े बड़े वीर पूरी धरती पर फैले थे। जरासंध, शिशुपाल, दमघोष, साल्व, विदुरथ, ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे सारी धरती को आतंकित कर रहे थे। अपने मनमुखी आचरणों से धर्म को हानि पहुंचा रहे थे। जो सत्य धर्म और वेद के उपासक थे, उनको पीड़ित कर रहे थे। उसी अवस्था में सत्य जब क्षुभित होता है, सत्य जब पीड़ित होता है, तो हृदय से करुण पुकार निकलती है और धरती पुकार करती है। तब परमात्मा जो धरती के पति हैं, वो अवतार लेते हैं। परमात्मा का अवतार आप सब जानते हैं, कंस के कारागार में हुआ। वसुदेव और देवकी जी, इनका ब्याह हुआ ही था, अभी घर भी नहीं पहुंचे थे और आकाशवाणी हो गई कि अरे कंस, ये वसुदेव का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। ये आकाशवाणी सुनते ही तो कंस का जो तमोगुणी स्वभाव था, कंस का जो वास्तविक स्वरूप था, वो प्रकट हो गया। वो जिस बहन को बहुत प्रेम कर रहा था, आदर के साथ उसका रथ हाँकते हुए छोड़ने जा रहा था, उसी बहन के केस पकड़कर मारने को उद्यत हो गया।
साधु की साधुता और दुष्ट की क्रूरता छिपाई नहीं छिपती। दुष्ट व्यक्ति कितना भी सज्जन बनने की चेष्टा करे, अवसर पाते ही उसका दुष्टता वाला स्वरूप सामने आ जाएगा। कंस का वही हुआ। देवताओं ने एक छोटी सी बात छोड़ी थी और कंस अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गया। आपको पता होगा, कंस ने बहन बहनोई को कारावास में डाल दिया, लेकिन धन्य हैं वसुदेव और देवकी, जो कारावास मिलने पर भी भगवान को स्मरण नहीं छोड़ते हैं और कंस से ईर्ष्या नहीं करते हैं। वसुदेव देवकी को लगा कि भलाई हुआ। विवाह के बाद संसारी व्यक्ति सांसारिकता में, भोगों में, विषयों में जाता है, लेकिन कंस ने कृपा ही की है जो मुझे भजन करने का एकांत अवसर दिया है। तो कारावास में भी भजन करते थे और कंस से द्वेष किए बिना भजन करते थे। जो किसी से द्वेष नहीं करते, जो द्वेष करने वालों से भी द्वेष नहीं करते और विपत्ति के समय भी जो धर्म और भगवत भक्ति नहीं छोड़ते, उनके गोद में गोविंद बालक बन करके प्रकट हो जाता है। यही वसुदेव देवकी के यहाँ कृष्णावतार की कथा है। फिर भगवान प्रकट होकर के आते हैं, तो भगवान के आने से पहले शेष भगवान आते हैं। बलदाव का प्राकट्य होता है। बलदाव जी महाराज शेष हैं। ब्रह्म का जो आसन है वो शेष है। बलदाव जी आते हैं, नंद जी के गोकुल में खूब आनंद छा गया। बड़ी सुंदर कथा है भागवत जी में कि नंद जी और यशोदा जी के यहाँ भगवान कृष्ण रातों रात वसुदेव जी द्वारा पहुंचा दिए जाते हैं। आप विचार कीजिए, नंद के यहाँ पहुंचे हैं कृष्ण। नंद का अर्थ है जो स्वयं आनंदित रहे, औरों को आनंदित करे, जो दूसरों को केवल आनंद ही बांटता है वो नंद है, और जो दूसरों को ही यश देता है वो यशोदा है। दूसरों को यश देने वाली शक्ति देवी का नाम है यशोदा मैया। भूल कोई करे, यश दूसरे को दे दे। मेरा कोई यश नहीं, आपका यश, आपका यश। यश दूसरे को दे और आनंद दूसरे को दे, ऐसा जिसका जीवन है उसके आंगन में गोविंद क्रीड़ा करता है। और भगवान नंद जी के आंगन में क्रीड़ा की है। तो ऐसी अनेक उनकी कथाएं हैं। एक बार कृष्ण 125 वर्ष तक भगवान श्याम सुंदर इस धरती पर रहे, और जब वो गए तो उनके सिर का एक भी बाल सफेद नहीं था। कैसा ब्रह्मचर्य रहा होगा, कैसा जीवन रहा होगा। दिन में 13 बार भोजन करते, छोटा छोटा 13 बार खाते, खेल खेल में कुछ न कुछ खा लेते, 13 बार खाते और 16,108 रमणियों के साथ रमण करते, तो भी कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी है। कृष्ण योगेश्वर है, कृष्ण योगेश्वरेश्वर है, कृष्ण परब्रह्म है, कृष्ण परमात्मा है, कृष्ण पूरा का पूरा ईश्वर है। इसलिए भारतवासियों का तो सौभाग्य है, सर्वधर्म के माध्यम से मेरे सभी दर्शक जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सुमिरो कृष्ण को, भजो कृष्ण को। रसखान जिनको सुन करके पागल हो गए थे। सूरत साहिब ने बिना आंखों के जिस कृष्ण को देखा था, मीरा ने बिना देखे जिसके संग घुंघरू बांध कर नर्तन किया था, वो कृष्ण है। आज भी आंख बंद करो तो सांवरा कृष्ण तुम्हारी आंखों में नर्तन करेगा। तो ये जो ब्रज धन्य हुआ है, भारत भूमि धन्य हुई है, हम भारतवासी धन्य और कृतकृत्य हुए हैं भगवान राम और कृष्ण को पाकर के। तो कृष्णावतार की तो कथा बड़ी ही महिमावंत है। और वो जब से जन्मे, छठी के दिन से प्रोग्राम शुरू कर दिया था। उनका कार्यक्रम था अधर्म का विनाश करना। पहला ही श्री गणेश किया, पूतना को मारा, पूतना का मारा, वध किया। लेकिन शास्त्र ने ये नहीं किया पूतना को मारा। शास्त्र ने क्या कहा,
हमारी सनातन की भाषा बहुत मधुर है। सनातन कहता है पूतना उद्धार, पूतना मोक्षम। सुखदेव जी कहते हैं इस पूतना मोक्ष का जो पाठ करता है वो भी संसार के गर्त में नहीं गिरता। फिर सकट भंजन, ऐसी अनेक कथाएं भगवान की वर्णन है और भगवान का अवतार इन्हीं सब कारणों से होता है। जी, महाराज श्री जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ने 16,003 शादियाँ की थी। 16,108 16,108 उन्होंने शादियाँ की थी। तो मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि आपके भगवान, उनकी तो 16,108 पत्नियाँ हैं और आप कहते हैं कि एक ही शादी करनी चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस पर एक बार प्रकाश डालें। भगवान कृष्ण की ये जो कथा कही है, ये कही सुखदेव जी ने, जो योगियों के भी परम गुरु हैं। ये कथा जिसने लिखी है वो योगियों के परम गुरु सुखदेव जी के पिताजी महर्षि श्री कृष्णद्वैपायन वेदव्यास जी ने। ये दोनों महापुरुष इतने उच्च कोटि के परमात्मा के अंश थे, जो दिव्य दृष्टा थे, तो क्या वो सांसारिक बात लिख सकेंगे? ये जो शादी की बात आती है, शादियाँ की, अरे शादी शब्द तो उस समय में था ही नहीं। पाणि ग्रहण है, हाथ ले लिया, हाथ संभाल लिया। उनका हाथ उन 16,108 शक्तियों का, देवियों का हाथ कृष्ण के हाथ में था। यह आध्यात्मिक बात है और बिल्कुल सच है। ये आत्मा ही कृष्ण है, देह ही द्वारिका है। 9 द्वार वाली नगरी ये देह द्वारिका है, इसमें आत्मा है कृष्ण। और आप आयुर्वेद जब पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि शरीर में 16,100 नाड़ियां हैं जो स्पंदित करती हैं, शरीर को जागरूक रखती हैं। 16,100 नाड़ियां हैं और 8 नाड़ी प्रधान है वो, और 8 नाड़ी है, तो इनकी पूर्ण संख्या 16,108 बनती है। वे 16,108 कृष्ण की नाड़ियां हैं। आत्मा ही कृष्ण है, 16,108 नाड़ियां ही उनकी नारियां हैं। ये चित्त की वृत्तियां। अब देखो, आँख कहे कि मेरा पति कौन, तो प्राण। कान कहे मेरा पति कौन, तो प्राण। जिह्वा कहे मेरा पति कौन, तो प्राण। इन सबका पति प्राण ही है। ऐसे प्राणपति कौन है? प्राणों का पति कौन है? तुम हो एक अगोचर, जाने नहीं जा सकते, सबके प्राणपति। तो सबके प्राणपति है परमात्मा। इसलिए 16,108 जो लोग कहते हैं कि तुम्हारे भगवान ने इतनी शादियां की, अरे भैया वो हमारे भगवान नहीं, तुम्हारे भी भगवान हैं। और शादियां नहीं की, तुम भी इनके बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी भी आत्मा है, आत्मा ही कृष्ण है। ये शरीर ही तुम्हारा द्वारिका है और तुम्हारे शरीर में जो 16,108 नाड़ियां हैं वही कृष्ण की नारियां हैं। इस अर्थ में 16,108 ब्याह किए गए हैं। नहीं तो कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी कैसे हैं? इतने ब्याह करके भी कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, लेकिन कृष्ण ब्रह्मचारी हैं। क्योंकि उसकी पहचान क्या है कि जब वो गए 125 वर्ष पूरा करके, तो सिर का एक भी बाल पका नहीं था, वृद्धत्व नहीं आया था, आयु हो गई थी 125 वर्ष। कृष्ण आजन्म ब्रह्मचारी है, ऐसा महापुरुष कहते आए हैं। शंकर भगवान जिनके दर्शन को बार बार द्वारिका जाते रहते हैं, तो ऐसे परमात्मा जो योगेश्वरेश्वर हैं, वो सांसारिक शब्दावली में नहीं आते, वो शादी जैसे शब्द में नहीं आते। ये तो उनकी एक विलास लीला है, ये तो एक उनका आध्यात्मिक दर्शन है। जो ज्ञानी जन हैं वे इस बात को जानेंगे, और जो संसारी हैं वो अज्ञानतावश परमात्मा में अपनी अज्ञानता आरोपित करेंगे। मेरा तो सभी के लिए यही शुभ निवेदन है कि भगवान कृष्ण को परमात्मा के अतिरिक्त कुछ न जाने, वो ब्रह्म है, वो पूरा का पूरा परमात्मा है।
जी। महाराज जी, ये जो रासलीला श्री कृष्ण भगवान ने रची थी, उस पे मैं चाहती हूँ आप प्रकाश डालिए कि एक रात में उन्होंने पूरी जो रासलीला रची थी गोपियों के साथ, तो वो है क्या? क्योंकि हमने बहुत से लोगों से सुना है, अलग अलग कथाएं सुनी हैं, अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग बातें सुनी हैं। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को इस बारे में विस्तार पूर्वक बताएं कि रासलीला है क्या, क्योंकि बहुत से लोग इस रासलीला को एक अलग ही नज़रिए से देखते हैं। कि आपने ये रास की चर्चा की है तो मुझे याद आ रहा है, मैं प्रणाम कर लूँ। राधा मुकुंद चरणौ शरणम प्रपद्ये। रास शब्द रस से बना है। जीव में रस प्रकट होता है और समाप्त हो जाता है। ब्रह्म रस, आनंद रस। लेकिन कृष्ण पूरा का पूरा रस ही है, उसमें रस प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो रसरूप ही है। जीव ब्रह्म का अंश होने के कारण किंचित रस का इसमें भी अनुभव है। इसलिए रसरूप परमात्मा को पाकर के ये स्वयं भी रसानुभूति करते हुए आनंदित हो जाता है। यही जीव और ब्रह्म की मिलने की जो लीला है, जो रासलीला है। भगवान कृष्ण ने किसके साथ रमण किया? बोले गोपी के साथ। तो गोपी कौन है? गोपी है, गो माने इंद्रियों के द्वारा जो ब्रह्म रस का पान करती है, वो गोपी है। गोपी माने कोई स्त्री नहीं है, गोपी माने कोई पुरुष नहीं है। जो समस्त इंद्रियों के द्वारा ब्रह्म रस का आस्वाद लेती है, पान करती है, वो गोपी है। तो भगवान कृष्ण की जो रास लीला है, ये स्त्री पुरुषों का नाचना नहीं है कि स्त्री पुरुष नाच रहे थे। नहीं, जिस समय वृंदावन के पुलिन पर बंसी बट की छाया में शाम के समय गोधूली बेला हो रही थी, थोड़ा झुटपुट हुआ था और कृष्ण ने वेणु वादन किया। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। और भगवान जब वो वेणु वादन करते हैं, बंसी बजाते हैं, तो उसकी ध्वनि सुन करके जो घरों में गोपियां हैं वे चल पड़ती हैं, ऐसा शास्त्र में लिखा है। ब्रह्म की पुकार आएगा जब बुलावा हरि का, तो बोलो कोई ऐसा है जो रुक सकता हो? कोई नहीं रुक सकता, जाना पड़ेगा। तो जो गई थी गोपियां, क्या शरीर से चली गई? भागवत जी में लिखा है कि कुछ तो शरीर से जाने की चेष्टा कर रही थी। बोले नहीं, शरीर से तो कोई गई ही नहीं, शरीर तो सबके जहां के तहां थे, उनके चेतन चले गए थे। तावार्यमाणा पतिभी पितृभी भ्रातृबंधुभी। संसारी संसार को रोकना चाहता है, लेकिन आत्मा तो केवल कृष्ण को ही पाना चाहती है। इसलिए समग्र चेतनाएं, सारी सृष्टि की चेतनाएं, वो तो परमात्मा से प्रकट हुई हैं और परमात्मा में ही ब्रह्म रस में विलीन होना चाहती हैं। इसीलिए रास के कारण वो सब उस रस में जाकर के सम्मिलित हो गई, कृष्ण में जाकर के मिल गई। इसी लीला का नाम रास लीला है। जीव और ब्रह्म का मिलन है, परमात्मा का और गोपी का मिलन है। गोपी माने स्त्री मत समझना। इतने रास किया शब्द ऐसा हल्का हो गया कि संसारी लोग अपने साथ समझते हैं। तो रास साधारण शब्द नहीं है। सुखदेव जी जैसे महापुरुष जिसकी चर्चा कर रहे हैं और मरण धर्मा महाराज परीक्षित उस कथा को सुन रहे हैं। ये तो ब्रह्म रस अवतरित हुआ है। कृष्ण खुल करके नाच गया, कृष्ण खुल करके क्रीड़ा कर गया यमुना के पुलिन पर। भगवान ने सोचा मैं ब्रह्म हूँ, मैं लोगों के हृदयों में नर्तन करता हूँ, लेकिन आज अच्छा अवसर है, मैं भारत भूमि को पावन करने के लिए, यमुना के पुलिन को पावन करने के लिए, और जो त्रेता युग के पुराने बड़े बड़े योगी उस समय मुक्त नहीं हो सके थे राम जी का दर्शन करके, क्योंकि राम जी का दर्शन माया में दर्शन था। वे अपने को मुक्त करने के लिए, कृष्णमय होने के लिए ब्रज के पक्षी बनकर, पेड़ पौधा बनकर, गोपी बनकर के प्रकट हो गए थे, ग्वाल बाल बन करके। वही कृष्ण के साथ आज रास में जाकर के कृष्ण को मिल जाते हैं, सम्मिलित हो जाते हैं। ब्रह्म जिसको छू लेता है वो भी ब्रह्म हो जाता है।
ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। तो ये ऐसी महारास की लीला है, 6 महीने तक रासलीला भगवान ने की है। जी, अब मैं राधा रानी के बारे में जानना चाहूँगी कि आखिर राधा रानी है कौन? भगवान श्री राम के पुनर्जन्म श्री कृष्ण भगवान हैं और सीता माँ ये इनकी जो पत्नी है, बट राधा रानी है कौन? क्योंकि बहुत सी बातें लोगों के मुंह से होती है कि राधा रानी कौन है, तो शिव जी के अवतार है, बहुत से लोग कहते हैं बहुत सारी बातें। आज तक ये समझ नहीं आया कि राधा रानी कौन है, तो मैं चाहती हूँ इस पे आप प्रकाश डालें। देखिए, ब्रह्म को समझना, ब्रह्म शक्ति को समझना संसार के मनुष्यों के बस की बात नहीं है। सो जानई जही देहु जनाई, और जानत तुम ही होई जाई। राधा को कोई इतना सरलता से समझ सकता है? प्रेम को केवल अनुभव किया जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण की साक्षात प्रेममयी मूर्ति है श्री राधा जी। जैसे राम जी की प्रेम मूर्ति है भैया भरत जी, ऐसे कृष्ण की यदि कोई प्रेम मूर्ति बनाए तो कृष्ण नहीं बनेगा, राधा बन जाएगी। क्योंकि श्री किशोरी जो प्रत्यक्ष निर्मल प्रेम है, शुद्ध प्रेम है, मगन प्रेम है, अंतर प्रेम है, प्रेममयी प्रतिमा है श्री राधा रानी। इसलिए कृष्ण बिना प्रेम रह नहीं सकते। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और प्रेम का कोई देवता नहीं है, प्रेम की देवी है। प्रेम की देवी है श्री किशोरी जो। इसीलिए तो द्वारिका साथ नहीं गए। लोग ये समझते होंगे कि कृष्ण का राधा के साथ ब्याह हुआ कि नहीं हुआ, सांसारिक दृष्टि से तो नहीं दिखेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से दिखता है। और कहीं कहीं पुराण में ऐसी कथा भी है कि भांडीर वन में राधा जी एक बार कृष्ण भगवान को गोद लिए जा रही थीं, और ब्रह्मा जी को लगा कितना अच्छा अवसर है, जगत की अधिष्ठात्री देवी, प्रेम की मूर्ति अपने परम प्रिय प्राण को गोद लिए जा रही है, तो मैं पाणी ग्रहण के मंत्र पढ़ दूं, और राधा कृष्ण का पाणी ग्रहण हो जाता है मेरे भाई बहन। तो बहुत ही अद्भुत बात है राधा रानी के बारे में। राधा रानी को तो सिर्फ सुमिरन किया जा सकता है। रा कहते सुखदेव जी को समाधि लग जाती थी, नाम कहाँ ले पाए। दसम स्कंद की कथा, जब राधा रानी की कथा आती है तो सुखदेव जी तो समाधि में चले गए, साक्षात कृष्ण ने ही अपनी कथा की है। ऐसा प्रत्यक्ष परम प्रेम का दूसरा कोई स्वरूप है नहीं। राधा रानी को केवल सुमिरा जा सकता है, कहा नहीं जा सकता। ये वाणी से बहुत ऊपर का विषय है, शब्द उसको नाप नहीं सकते। ब्रह्मा जी ने जिनकी चरण धूलि पाने के लिए 60,000 वर्ष तप किया, राधा पद रेणु, प्रेम मार्ग की चुटकी मिल जाए असंभव है। ब्रह्म को और कोई वस्तु चाहिए नहीं, केवल प्रेम। महावीर स्वामी को प्रेम संपादन हो गया था, इसलिए सारे जड़ चेतन प्राणी उनके अपने हो गए थे। कोई हिंसा वाला हिंसा नहीं करता था, केवल प्रेम, केवल प्रेम। मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, उमा जोग जप ध्यान तप नाना मख व्रत नेम, राम कृपा नहीं करहि तसि जसि निष्केवल प्रेम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा। परमात्मा को केवल प्रेममयी प्रतिमा प्रिय है, इसलिए आओ सब ठाकुर को प्रेम करें। राधा रानी को केवल सुमिरो, राधा राधा कृष्ण राधा। तो मैं सभी सर्वधर्म संगम के दर्शकों को कहना चाहूँगा, राधा रानी सुमिरन करने जैसी है।
राधा रानी को सुमिरन करोगे, कृष्ण कहने की आवश्यकता नहीं, राधा कहो कृष्ण आ गया। इसलिए भाव से सुमिरो, प्रणाम करो। राधा रानी और कृष्ण एक ही है। जो उस ब्रह्मलोक में विराजमान है, गोलोक धाम में राधा रानी उतरी है, अवतरित हुई है। ये 84 कोस अवतरित हुआ है। राधा रानी आई है कृष्ण की लीला को पूरा करने के लिए। इसलिए मेरा प्रणाम सभी दर्शकों को, मेरी शुभकामनाएं। और कोई जिज्ञासा? जी, मैं चाहती हूँ आप हमारे दर्शकों को भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधि आप बताइए कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, भगवान कृष्ण की पूजा विधि बड़ी ही सामान्य है। आजकल तो घरों घरों में लोग लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं। पंचामृत बनाइए। गोविंद को गाय का दूध बहुत प्रिय है, गोविंद को तुलसी पत्र बहुत प्रिय है। कुछ भी ना आता हो, ठाकुर जी को गंगा जल से, जमुना जल से, गाय के दूध से स्नान कराओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, मोर पंख का मुकुट लगाओ, माखन मिश्री का भोग लगाओ और तुलसी का पत्र जरूर अर्पण करो, क्योंकि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते। विधि तो बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम विधि कहाँ कर पाएंगे, हम सविधि नहीं कर सकते। फिर भी गोपाल सहस्रनाम गर्ग संहिता में भगवान के 5 प्रकार के स्तोत्र और स्तुतियों का वर्णन है। आप उनमें से भी गर्ग संहिता में जाकर के स्तोत्रों को पाठ कर सकते हैं। भगवान के अनेक नामावलियां हैं, स्तुतियां हैं और गोपी गीत भगवान सुनते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो संक्षेप में भगवान कृष्ण को आप स्नान करा करके, उनको मोरपंख का मुकुट लगा करके और चंदन का टीका लगाएं, आरती उतारें और जन्माष्टमी के दिन भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाएं। हृदय में भाव हो तो कृष्णावतार बाहर नहीं भीतर होता है। ये संक्षेप विधि है और मैं बहुत तो क्या कहूँ, मेरे दर्शकों को इतना ही कहना चाहूँगा कि हृदय से भाव से भर करके एक छोटी सी पुस्तिका आती है गीता प्रेस गोरखपुर की, उसमें नित्य कर्म पूजा प्रकाश। आप गीता प्रेस गोरखपुर की एक छोटी सी पुस्तिका जरूर लें और इस नित्य कर्म पूजा प्रकाश में सुंदर लक्ष्मी पूजन की विधि, नारायण पूजन की विधि विधिवत लिखी हुई है। आप उसको विधिवत करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं और सहजता से करना चाहें तो अभी अभी हमने आपको निवेदन किया है। जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा महाराज जी, और आज इस कार्यक्रम में हमने बहुत कुछ जाना, कृष्ण जी के बारे में बहुत कुछ जाना। तो इस सुविधाजनक संवाद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हमने बात की भगवान श्री कृष्ण के बारे में और बहुत सी बातें उनके बारे में जानी। ये जाना कि किस प्रकार से हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। तो दर्शकों, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में ऐसी ही एक नई जानकारी के साथ, और तब तक आप देखते रहिए सर्वधर्म संगम टीवी चैनल। धन्यवाद।